आपने हाल ही में एक समाचार पढ़ा होगा जिसकी हेडलाइन थी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से एक फौजी का पैर कटने से बचाया गया। इस समाचार में बताया गया था कि इंदौर के सहज हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जरिए इलाज कर एक 70 वर्षीय फौजी का पैर कटने से बचा लिया। खबर के मुताबिक फौजी के एक पैर का पंजा पूरी तरह से सड़ चुका था और इसे ठीक करने के लिए अस्पताल ने हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी और इडियोज डेराइव्ड स्ट्रोमल वेस्कुलर फ्रैक्शन, ये दो पद्धतियां हैं उपचार की, को अपना करके रोगी का पैर ठीक किया था। खबर पढ़ने के बाद बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा उठी कि आखिर ये थेरेपीज़ हैं क्या। इनमें से कुछ लोगों के फ़ोन भी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हमें इन थेरेपीज़ के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप इस पर एक एपिसोड अवश्य बनाएं। तो आज के इस एपिसोड में हम इनमें से एक थेरेपी यानी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस थेरेपी से जुड़ी हुई तमाम बातें, जैसे कि यह थेरेपी क्या है, कितनी सुरक्षित है, किन समस्याओं के लिए यह थेरेपी उपयोगी है, कैसे और कितनी देर यह थेरेपी दी जाती है, थेरेपी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है और किन्हें यह थेरेपी नहीं दी जा सकती। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्यों यह थेरेपी कारगर है तथा इसके दाम क्या है, यानी खर्चा कितना आता है। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र सोनी है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे रोचक वीडियो लेकर आता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी ऐसे रोचक वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। इस थेरेपी के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन आखिर है क्या और इसकी हमारे शरीर में क्या भूमिका है। ऑक्सीजन, जैसा कि आप जानते हैं, कि एक गैस है जिसकी हम सभी को अपने शरीर को ठीक से चलाने के लिए ज़रूरत होती है। हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उससे हमारे फेफड़े ऑक्सीजन सोखते हैं। ऑक्सीजन फेफड़ों से हमारे खून में प्रवेश करती है और उसके बाद विभिन्न अंगों और शरीर के टिश्यूज़ तक जाती है। ऑक्सीजन शरीर के टिश्यूज़ को ठीक होने और इन्फेक्शन यानी संक्रमण से बचाने में मदद करती है और यह तभी संभव हो पाता है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जो है, यह स्तर पर्याप्त हो। कुछ चिकित्सीय स्थितियों के कारण खून में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है और खून में ऑक्सीजन की कमी जो है हमें सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है, थकान होती है और कई बार हमें दिमागी उलझन जैसी स्थितियां महसूस कराती है। और अगर लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी शरीर में बनी रहे तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट या बड़े नुकसान हमको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। यह थेरेपी खून में ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करती है। इसके जरिए पुराने घावों और अन्य चिकित्सीय स्थितियों का इलाज किया जाता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको। और आमतौर पर अगर हम बात करें तो जो हमारे घर में या हमारे कमरे में जो ऑक्सीजन होती है उसमें 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। लेकिन जब हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये थेरेपी जो है हमको जब दी जाती है तो इसमें हमें 100% ऑक्सीजन दी जाती है और इस थेरेपी को एक दबाव युक्त कमरे में सामान्य वायु दबाव जो होता है उससे 2 से 3 गुना अधिक प्रेशर के साथ हमको ऑक्सीजन प्रदान की जाती है, जिससे कि फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन इकट्ठा करने में मदद मिलती है और वे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सोख पाते हैं। इस थेरेपी के बारे में और अधिक जानने से पहले जान लेते हैं कि इसे किन समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल है कि किन किन जगह ये कारगर है, ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, वो हवा या गैस के बुलबुले उनमें अगर बन जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो डिकम्प्रेशन संबंधी बीमारी होती है उसको ठीक किया जा सकता है। ख़ासतौर से जो डाइविंग का काम करते हैं, गहरे पानी में जाते हैं, उनको ये समस्या हो सकती है। किसी वजह से अगर हम जल जाते हैं तो उस स्थिति में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उस घाव को जल्दी ठीक करने के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे शरीर में बढ़ जाती है, उससे भी कई बार पॉइजनस स्थिति हमारे शरीर में पैदा होती है, उससे भी ये ठीक करने के लिए काम में आती है। कई बार हमारे हाथ या पैर में जब लंबे समय तक कोई फोड़ा बना रह जाता है या घाव बना रह जाता है तो उससे गैंग्रीन जैसी समस्या हो जाती है और यहाँ तक स्थिति आती है कि उसको हमारे उस पर्टिकुलर अंग को काटने के लिए भी डॉक्टर सलाह देते हैं। बहरापन हुआ
त्वचा या कट जाती है या फट जाती है, हमारी आँखों में विज़न का लॉस हो जाता है, या कभी कभी रेडिएशन से हमें कोई चोट मिल जाती है। और इसके अतिरिक्त जब हमारे शरीर में एनीमिया या रक्त की कमी हो जाती है, हड्डी या त्वचा में किसी तरह का गहरा इन्फेक्शन या गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी ये पद्धति कारगर बताई जाती है। त्वचा का प्रत्यारोपण हुआ हो या हमारे शरीर का कोई हिस्सा दब या कुचल गया हो, तब भी इस थेरेपी का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। कुछ मेडिकल स्पा या अल्टरनेट थेरेपी केंद्र भी इस बारे में काम कर रहे हैं और वो अलग अलग तरह के दावे करते हैं, और उन दावों में कुछ का दावा रहता है कि ये थेरेपी जो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को भी ठीक करती है, मस्तिष्क में अगर कोई पक्षाघात की समस्या हो गई है तो उसको भी ये ठीक करती है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तब भी ये थेरेपी कारगर है, और कहीं कहीं बुढ़ापे की जो रफ्तार है उसको धीमा करने के बारे में भी बात की जाती है। कुछ केंद्रों में ये बताया जाता है कि HIV और एड्स भी जो अगर आपके शरीर में प्रवेश कर गए हैं इस तरह के वायरस, तो उनकी जो गति है उसको धीमा करने में ये थेरेपी मदद करती है। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि डिप्रेशन और माइग्रेन भी इस थेरेपी के ज़रिए ठीक किया जा सकता है, लेकिन इस तरह का कोई ठोस प्रमाण हमें मिला नहीं है, इसलिए हम इन समस्याओं के दूर होने के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से बचेंगे। बेहतर होगा कि आप अपने किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लें और उसके बाद ही इस तरह के किसी उपचार के बारे में आप आगे बढ़ें। एक बात और, आपके डॉक्टर या सेंटर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग अकेले या अन्य चिकित्सा उपचारों जैसे दवाओं या सर्जरी के साथ करते हैं। मतलब कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये सिंगल थेरेपी आपको दी जा सकती है, केवल इस थेरेपी से आपको आराम लग जाए, लेकिन बहुत सारे केसों में ये भी संभव है कि आपको साथ साथ मेडिसिन भी दी जाए और किसी तरह की सर्जरी भी आप पे किया जाए। तो मतलब कंबाइंड थेरेपी का भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि किस तरह यह थेरेपी मरीजों को दी जाती है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जो आपके दिमाग में ये बात चल भी रही होगी कि आपने तमाम बातें तो कर ली, लेकिन ये थेरेपी दी कैसे जाती है इस बारे में अभी तक बताया नहीं। तो चलिए जानते हैं। तो ये थेरेपी 2 तरह के चैम्बरों में दी जाती है। पहली होती है सिंगल यूनिट या मोनोप्लेस, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति को बिठाया या लिटाया जाता है और उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और दूसरी होती है मल्टीपर्सन हाइपोबैरिक ऑक्सीजन यूनिट, जिसमें एक साथ कई लोगों का उपचार किया जाता है। उसको उसी तरह से डिज़ाइन भी किया गया होता है। मल्टीपर्सन हाइपोबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर जो होता है आमतौर पर एक बड़े अस्पताल के कमरे जैसा दिखता है। उपचार के दौरान मरीज को इसमें या बिठाया या लिटाया जा सकता है, और मरीजों के चेहरे पर एक आपने देखा होगा मास्क लगा दिया जाता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन उसको दी जाती है। हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी चैम्बर में हवा का दबाव, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि 2 से 3 गुना रखा जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जा सके और वे उसे सोख सकें। और जब ये शुद्ध ऑक्सीजन शरीर में जाती है तो हमारे फेफड़ों से ये होते हुए रक्त में जाती है और रक्त से आगे के टिश्यूज़ तक पहुंचती है। और अमूमन ये जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है उसका एक जो सेशन होता है 1 से 2 घंटे तक चलता है। और जब तक कोई गंभीर स्थिति ना हो तो जो पेशेंट होते हैं या जिनको ये थेरेपी दी जाती है उनको इस उपचार के बाद घर पर जाने की या काम पर जाने की इजाज़त दे दी जाती है। अब बात आती है कि ये आपकी जो थेरेपी है कितने समय तक चलनी चाहिए और आपको कितने सेशन की ज़रूरत होती है। इसका कोई एक निश्चित या फिक्स उत्तर नहीं है। ये आपका जो डॉक्टर होते हैं वही आपकी जो बीमारी है उसकी गंभीरता को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि आपको कितने सेशन की ज़रूरत है। अब इसके बाद बात आती है कि क्या ये थेरेपी सुरक्षित है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके दिमाग में आना भी चाहिए। ज़्यादातर विशेषज्ञों ने, अगर हम बात करें तो न केवल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ बल्कि पूरे विश्व भर में इस थेरेपी के बारे में चर्चा होती है। और मैंने काफ़ी जब अध्ययन किया तो पता चला कि जो ज़्यादातर विशेषज्ञ हैं इस थेरेपी को कारगर और सुरक्षित बताते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये कुछ नहीं, एक शुद्ध ऑक्सीजन है जो आपके फेफड़ों में भेजी जाती है। इस ऑक्सीजन के ज़रिए आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम बनता है, और जो आपके स्टेम सेल्स होते हैं उनको भी ये मदद करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टेम सेल्स होते हैं या स्टेम सेल्स की जो कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में विशेष तरह का काम या भूमिका निभाती हैं, जिसमें कि रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं और मांसपेशियों की कोशिकाएं सहित अन्य प्रकार की जो महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं उनमें स्टेम सेल्स काफ़ी मदद करती हैं उनको बनाने में और उनको हेल्दी रखने में। अब इसके बाद एक प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा
जब ये थेरेपी इतनी सुरक्षित है तो क्या कोई भी व्यक्ति इस थेरेपी को ले सकता है? इसका उत्तर मैं देता हूं आपको। कुछ लोगों को हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी नहीं दी जा सकती। जिन्हें यह थेरेपी नहीं दी जा सकती, मैं अब उनके बारे में बताता हूं। वो कौन कौन लोग हैं जिनको ये थेरेपी नहीं दी जा सकती। तो नंबर 1 पर जो ऐसे रोगी हैं जिनको फेफड़े की गंभीर बीमारी है या फेफड़े उनके डैमेज हो चुके हैं, उनको ये थेरेपी नहीं दी जा सकती। जिन व्यक्तियों को बुखार और सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, उनको ये थेरेपी देने से बचाया जाता है। जिनके कान में चोट लगी हो, उनको भी ये थेरेपी नहीं दी जा सकती। साथ ही जिनकी कान की सर्जरी हाल ही में हुई हो, तो भी उनको ये थेरेपी नहीं देने की सलाह दी जाती है। और कुछ मामलों में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको भी इस थेरेपी को देने से मना किया जाता है। अब इसके बाद एक और ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि जब ये थेरेपी लेने आप जा रहे होते हैं, तो डॉक्टर आपको उस थेरेपी रूम में भेजने के पहले किन किन हिदायतों के बारे में बताते हैं या किन किन चीज़ों को वो ना करने की सलाह देते हैं। तो सबसे पहले वो आपके साथ अगर कोई धातु की वस्तु है या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बैटरी वगैरह से संचालित होते हैं, उनको ले जाने की परमिशन नहीं दी जाती, क्योंकि इनसे चिंगारी पैदा हो सकती है। और अगर ये चिंगारी पैदा होती है और आप 100% ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में हैं, तो आग लगने की पूरी संभावना होती है। यहाँ तक कि महिलाओं को जो पेट्रोलियम जेली वाले मेकअप के उत्पाद लगाती हैं, उनको भी चेहरा धोकर के अंदर जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम जेली जो है ऑक्सीजन से के संपर्क में आने पर जलन या आग उत्पन्न कर सकती है। इसके बाद जो अंतिम और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। वो ये है कि अगर आप इस थेरेपी को लेने का विचार करते हैं या आप सोच रहे हैं, तो उसकी लागत कितनी आएगी। तो मैंने इसके लिए भी काफ़ी सारी वेबसाइटों, अस्पतालों की के जो ब्लॉग्स हैं, उन सब में जाकर के रिसर्च की, और मोटे तौर पे जो मुझे जानकारी मिली उसमें यह है कि 1500 से लेके 10,000 रुपये तक पर सेशन इस थेरेपी की कॉस्ट आती है। आज के सेशन में इस थेरेपी से जुड़ी हुई जानकारी बस इतनी ही है। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसे ही और वीडियो बनाने का मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं अच्छी जानकारियाँ और रोचक जानकारियाँ लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।